अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स। किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्या फार्मूला होता है? ये कार्बन, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H2 हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन। इसमें ये जो X है हमारे पास, इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो 3 से लेके मैनी थाउजेंड तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह Y में भी हमारे पास कोई भी होल नंबर हमारे पास हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास रेशो होती है ना हाइड्रोजन की और जो ऑक्सीजन की होती है, वो ऐसी ही होती है जैसे वाटर के अंदर होती है। वाटर और इसकी जो है कार्बोहाइड्रेट की जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की रेशो होती है वो सेम होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फंक्शन क्या है इनके, सब हम देख लेते हैं। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद होते हैं और हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हर सेल के अंदर ये एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, सेलुलोज और वुड के अंदर होंगे, कॉटन के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, पेपर के अंदर, स्टार्च के अंदर, रूट ट्यूबर्स के अंदर, सीरियल्स के अंदर, शुगर केन के अंदर, मिल्क शुगर के अंदर, इन तमाम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल भी, मतलब वो स्ट्रक्चर्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और जैसे सेल वॉल वगैरह के अंदर, और मतलब जो फंक्शंस चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास एनर्जी का सोर्स होते हैं सेल के अंदर। और जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की जो सेल वॉल होती है ना उनका मेन हिस्सा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इनकी केमिकली डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मौजूद होते हैं। एल्डिहाइड भी एक ग्रुप है और कीटोन भी हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। या फिर हम इनको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि वो सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट हमें देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन के उनके अंदर डिफरेंट हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं, पॉली मीन मैनी, और एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप वो देते हैं। हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोलिसिस हमारे पास ये होती है कि इसके अंदर वाटर की प्रेजेंस के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाते हैं, इसलिए हम इसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है और फोटोसिंथेसिस जब होती है और उसके जो प्रोडक्ट्स होते निकलते हैं हमारे पास, उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, एज अ प्रोडक्ट मिलती है हमें फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक या दो या इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एंड इधर ग्लाइकोलिपिड मीन ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों का, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होते हैं एनिमल्स की और बैक्टीरियल सेल वॉल की, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी मौजूद होते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, मतलब वही जैसे मैंने अभी बताया कि सेल वॉल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। 3 क्लासिफिकेशन होती है, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। इनको हम देख लेते हैं। हम मोनोसेक्राइड्स हमारे पास क्या होती है? हमारे पास सिंपल शुगर होती है, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट इसका कैसा होता है? स्वीट होता है। वाटर में ये सोलुबल हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज मींस कि अगर हम इसको की ब्रेक डाउन करें तो ये मज़ीद सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगी या फिर कीटोन होंगी, दोनों में से एक ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जितने भी कार्बन एटम मोनोसेक्राइड के अंदर मौजूद होते हैं, एक के अलावा सब के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। और जो बाकी कार्बन एटम होते हैं ना, एक के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। बाकी या तो एल्डिहाइड का पार्ट होंगे या फिर कीटोन ग्रुप का पार्ट होंगे। अगर तो किसी मोनोसेक्राइड या शुगर वगैरह के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो हम उसे एल्डो शुगर बोलेंगे।
लेकिन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड के अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो हम उसे कीटो शुगर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में लेस स्वीट होते हैं टेस्ट में, और ये लेस सोलुबल भी होते हैं वाटर में, लेकिन जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो 2 से 10 तक किसी भी अमाउंट के अंदर मोनोसेक्राइड दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। जबकि हमने देखा था कि मोनोसेक्राइड वो फर्दर ब्रेकडाउन उनकी नहीं होती। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर अगर ओलिगोसेक्राइड्स ब्रेकडाउन के ऊपर 2 मोनोसेक्राइड देते हैं तो हम इसे डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। इसी तरह अगर 3 देंगे तो हम इसे ट्राइसेक्राइड्स बोलते हैं, 4 देंगे तो टेट्रा हो जाएगा, इस तरह सो ऑन चलता जाता है। 2 मोनोसेक्राइड ग्रुप के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे अब डाइसेक्राइड की कुछ एग्जांपल दी हुई है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज वगैरह। सुक्रोज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला बताया हुआ है C12H22O11। सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास ग्लूकोज देता है और फ्रुक्टोज देता है, 2 यूनिट दे रहा है ना, इसीलिए हम इसे डाइसेक्राइड बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमारे पास सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और उनके अंदर पोली मीन मैनी मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट एबंडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ये ब्रांच्ड होते हैं और टेस्ट लेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता इनका। इनमें भी हमारे पास यही होता है कि सेवरल मोनोसेक्राइड जो यूनिट्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मोलिकुलर वेट भी इनका हाई होता है, ठीक है, और वाटर में सोलुबल होते हैं। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड की। इनमें स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, डेक्स्ट्रिन आ जाता है, एगर आ जाता है, पैक्टन आ जाता है, काइटन वगैरह, ये तमाम हमारे पास पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स हैं।